चलिए स्टूडेंट्स, इज माय स्क्रीन विजिबल? हेलो। Visible, sir. Okay, चलिए, so I am reading the question, please pay attention. From the following information, prepare balance sheet of D Bank Limited as on 31st March 2023. Particulars amount in thousands, right? ये already thousands में है. डेबिट बैलेंस में दिया है कैश इन हैंड, कैश विद आरबीआई, कैश विद अदर बैंक, मनी एट कॉल, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, गोल्ड, लोन्स दिया है, बिल्स डिस्काउंटेड दिया है, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट एंड फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एक्रूड इंटरेस्ट. ठीक है, ये एसेट साइड का या डेबिट साइड का इंफॉर्मेशन है. ओके. सिमिलरली क्रेडिट साइड का भी कुछ इन्फॉर्मेशन है. शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, ₹50 कॉल्ड अप, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 मार्च 22. 31 मार्च 22 मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है. देन देर इज करंट अकाउंट, देर इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, देर इज फिक्स डिपॉजिट, देर इज रिकरिंग डिपॉजिट, फिर कुछ बोरोविंग्स है, ब्रांच का एडजस्टमेंट है, अनक्लेम डिविडेंड है, अनपेड डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, बिल्स पेबल, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. राइट, ये क्रेडिट साइड का इंफॉर्मेशन है. साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. बिल फॉर कलेक्शन दिया है. A claim by employee for bonus amounting to 15,000 is pending award of arbitration. Then liability for partly paid investment, guarantee given on behalf of customers. Right? तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. राइट, अभी ये दोनों भी यूज़ करके हम लोगों को क्या बनाना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है. ओके, तो आ जाइए, कॉलम्स बनाइए पहले बैलेंस शीट के. राइट, तो ये आपका कॉलम्स रहेगा, हेडिंग रहेगा डी लिमिटेड. ओके, so please write the name of the company, D Limited. And here it is amount in, ये 3 zeros में है, it is not in lakhs. ओके, थोड़ा सा साइज में बड़ा कर देता हूँ. चलिए, ये कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए जल्दी. डीजे बैंक लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2023. Particulars, schedule, amount rupees in thousand. And somebody please take the initiative of communicating once the columns are completed. आपका कॉलम्स अगर बना के हो जाता है तो प्लीज़ एक जन रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए इंडिकेट करने का कि कॉलम्स ड्रॉ करके हुए हैं. Yes, sir. डन हो गए सबके ड्रॉ करके? Yes. यस, नीलम इज प्रेजेंट. Yes, sir. ओके, नीलम हो गए आपके कॉलम्स? Yes. यस नीलम. चलिए, अभी इसमें पहले हेडिंग लिखिए. जो लायबिलिटी साइड है उसका नाम है कैपिटल एंड लायबिलिटी. कैपिटल एंड लायबिलिटी. ओके, कैपिटल एंड लायबिलिटी. ओके, चलिए, अभी कैपिटल एंड लायबिलिटी में सबसे पहला हेडिंग है कैपिटल. जैसे अपना बोलते हैं ना कैन, राइट. सो सी से कैपिटल है और कैपिटल के लिए हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1. ओके, सो नेक्स्ट पेज में आ जाइए और नेक्स्ट पेज में आप लोग बनाएंगे शेड्यूल्स. ओके, सो ये आपके कॉलम्स हो गए शेड्यूल्स के. 2 कॉलम. 1-2 मिनट दीजिए, मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ. यस, सो प्लीज गिव द हेडिंग एज शेड्यूल्स.
शेड्यूल्स पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज़, दो कॉलम है इसमें, इन एंड आउट है, ठीक है। तो अपना सबसे पहला जो शेड्यूल होगा वो होगा कैपिटल, और कैपिटल में अपना जो पहला हेडिंग होता है वो होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क करना है, right? और उसके बाद हमारा हेडिंग होगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। कैपिटल, कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड देन issued, subscribed and paid up capital. Okay. चलिए अभी देखिए लायबिलिटी साइड का पूरा इन्फॉर्मेशन हमको क्रेडिट साइड से मिलता है। कहाँ से मिलता है? क्रेडिट साइड से। तो हम लोग क्रेडिट साइड में रेफर करेंगे, राइट। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है क्रेडिट साइड में, कैपिटल के बारे में बोला है कि 500 और मतलब इट इज़ 50 रुपीज़ पेड अप है, राइट। तो ये 500 मतलब इसमें अपने को 3 जीरो ऐड कर देना है, मतलब ये 5 लाख है, राइट। और 5 लाख को अगर मैं 50 से डिवाइड करूँगा तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे, राइट। डिवाइड कीजिए 5 लाख डिवाइड बाई 50, बताइए मुझे कितना आंसर आ रहा है। 5 लाख डिवाइडेड बाई 50 कीजिए, कितना आंसर आ रहा है? 10,000. ओके, सो दैट विल बी माई नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। यहाँ पे अपने को लिखना है, डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सॉरी ये मैंने गलत ओपन कर दिया, आई हैव टू गो टू शेड्यूल में जाना है, Schedules. इधर। यहाँ पे अपने को लिखना है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹50 पेड अप, ओके, एंड 500 मतलब एक्चुअली ये है 5 लैक्स, राइट, क्योंकि हम लोग ने 3 जीरो हटा के ऊपर कर दिए है ताकि हर बार वो 3 जीरो अपने को लिखने नहीं पड़ेंगे, राइट। इट इज़ कॉल्ड रुपीज़ इन थाउजेंड्स, और ये मेरा कैपिटल का इतना ही इंफॉर्मेशन है, तो ये मेरा टोटलिंग हो जाएगा कैपिटल का, राइट। सो मेरा टोटल कैपिटल जो है वो है 500, ओके। अभी ये जो टोटल कैपिटल मिला है 500, इसी को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे? बैलेंस शीट में, राइट। जो शेड्यूल नंबर 1 लिखा है ना, तो वहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा कैपिटल कितना है, 500। चलिए डन स्टूडेंट्स, पहला शेड्यूल कंप्लीट। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट अपना कीवर्ड याद कीजिए, कैन रणवीर सिंह, राइट। रणवीर सिंह, बोलिए आर से क्या आएगा? Reserve and surplus. यस, वेरी गुड। सो रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड शेड्यूल बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। गिव द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस, और शेड्यूल लिखिए, शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। और हम लोग शेड्यूल में जाएंगे, और शेड्यूल में अपना सेकेंड शेड्यूल बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। अगेन लायबिलिटी साइड का पूरा इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलता है? क्रेडिट बैलेंस से, राइट। तो इसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रिजर्व फंड, ओके। सो ये यहाँ पर आ जाएगा रिजर्व फंड 1300, रिजर्व फंड 1300, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। रिजर्व फंड के बाद दिया है डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व कितना है? 200। तो हम लोग लिखेंगे डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व 200, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ओपनिंग बैलेंस, राइट, ओपनिंग ही दिया है, बाकी अपने को क्लोजिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली मैंने इसको आउटर में ही लिख दिया, ओके, बिकॉज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे ना, जो अपने को ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दिया है वही अपने को यूज़ करना है, right? तो ये मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो कंप्लीट हो गया। अगेन यहाँ पे मैं स्टैट्यूटरी रिजर्व भी क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया जिसका टोटल है 2000, ओके, तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस जो 2000 है वो चला जाएगा बैलेंस शीट में, ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस का शेड्यूल बना लिया ना सबने, कुछ किसी का रह गया ना स्टूडेंट्स? Yes. ओके, चलिए, सो ये अपना हो गया सेकेंड हो गया, राइट। सो कैन रणवीर सिंह, अभी अपना नेक्स्ट कीवर्ड है धोबी, सो डी से क्या आएगा बोलिए? कैन रणवीर सिंह धोबी, डी से क्या आएगा बोलिए? हेलो, what will be my heading starting with D? ये स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट आप लोगों को आना चाहिए। Anybody? What will come with D? Depreciation. Deposit. हाँ, Deposit. डिपॉजिट, यस। सो हेडिंग लिखिए डिपॉजिट और नंबर लिखिए 3। डिपॉजिट नंबर इज 3, ओके। चलिए तो आ जाइए अभी शेड्यूल में। शेड्यूल में हम लोग बनाएंगे शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं डिपॉजिट्स में क्या क्या दिया है, राइट। तो डिपॉजिट में सबसे पहले अपने पास है करंट अकाउंट, राइट। तो करंट अकाउंट, फिर नेक्स्ट देखते हैं करंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में। करंट अकाउंट के बाद नेक्स्ट दिया है सेविंग बैंक डिपॉजिट, तो वो भी इसी में आएगा, सेविंग बैंक डिपॉजिट। सेविंग बैंक डिपॉजिट, चलिए आगे देखते हैं। सेविंग बैंक डिपॉजिट के बाद नेक्स्ट दिया है फिक्स्ड डिपॉजिट, तो वो भी इसी में आएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, फिर फिक्स्ड डिपॉजिट के बाद अपने पास है रिकरिंग डिपॉजिट, तो वो भी इसी में आएगा, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो ये सारे अपने पास जो है वो डिपॉजिट्स हैं, इसका करना है टोटल। ओके, सो माय डिपॉजिट्स आर 1380, 1380, okay, so this will go in the balance sheet। deposit note number या शेड्यूल नंबर 1380। चलिए, सो कैन रणवीर सिंह धोबी बाय, बी से बोलिए क्या आएगा? हेलो, Borrowing. बोरोविंग्स, वेरी गुड। तो अपना नेक्स्ट हेडिंग आएगा बोरोविंग। बोरोविंग के लिए बनेगा शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 4। तो कम टू द शेड्यूल,
prepare schedule number 4 borrowings. Okay, schedule number 4 borrowings. अभी हम यहीं पर जाके देखेंगे कि borrowings में क्या होगा. एक ही है borrowing directly दिया हुआ है. Borrowing. Schedule number 4 borrowing 600. इसका टोटल 600. ओके, समय आ जाइए और लिख दीजिए 600. चलिए, कैन रणवीर सिंह धोबी बाय. कौन सा फ्रूट बाय करना है उसको? ऑरेंज. ऑरेंजेस, राइट. बोलिए ओ से क्या आएगा? The other liabilities. यस, अदर लाइबिलिटीज. अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन. शेड्यूल नंबर 5. शेड्यूल नंबर 5. तो यहाँ पे आ जाइए, अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजंस. ठीक है, तो अगेन हम लोग चेक करते जाइए कि अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा. राइट, यहाँ तक सब हो चुका है. यहाँ से आएगा ब्रांच एडजस्टमेंट. ब्रांच एडजस्टमेंट 20. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है. ब्रांच एडजस्टमेंट के बाद दिया है अनक्लेम डिविडेंड. तो वो भी इसी में आएगा, अनक्लेम डिविडेंड. अनपेड डिविडेंड. unclaimed dividend, unpaid dividend. Proposed dividend. Proposed dividend. Provision for tax. Unexpired discount. Bills payable. यहाँ से लिया है unexpired discount, bills payable. Accrued interest. Reserve for doubtful debts. 260. इस पर आपने प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया. हाँ, ये एक्चुअली है ना, इसका सेपरेट ट्रीटमेंट आएगा. मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे आएगा वो. ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है, यहाँ से है अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट, बिल्स पेएबल, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, रिजर्व फॉर डाउटफुल. चेक कर लेंगे हम लोग एक बार जब टोटलिंग करेंगे ना तब. तो ये
इतना है 260। ओके, और ये इतना टोटल हो गया लाइबिलिटी साइड का। ओके, चलिए नाउ वी विल स्टार्ट विद द एसेट साइड, राइट। तो एसेट साइड का अपना कीवर्ड क्या है? CBI। ओके, तो उसमें C स्टैंड्स फॉर Cash and bank balance. कैश एंड बैलेंस विद RBI। Note number 6. Cash and balance with RBI. Note number 6. चलिए शेड्यूल नंबर 6, कैश एंड बैलेंस विद RBI। ओके, तो एसेट साइड का सारा इंफॉर्मेशन डेबिट साइड से मिलेगा, राइट। तो हम लोग आ जाते हैं डेबिट साइड में। अभी यहाँ पे दिया देखिए, कैश इन हैंड 120, कैश इन हैंड 120। चलिए, कैश इन हैंड के बाद कैश विद RBI, कैश विद RBI दोनों मिला के 320, कैश इन हैंड 120, कैश विद RBI 200, दोनों मिला के 320। तो ये यहाँ पे आएगा ये 320। ओके, चलिए CBI में का C हो गया। B बोलिए। बोलिए B का हेडिंग, बैलेंस विद Now, balance with bank and money at call. call and short notice. Very good. So balance with bank and money at call and short notice. Schedule number 7. Schedule number 7. Okay. तो शेड्यूल में आएंगे, Yes, sir. शेड्यूल नंबर 7 बनाएंगे, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो यहाँ पे दिया है देखिए, बैलेंस विद अदर बैंक, बैलेंस विद अदर बैंक। ओके, डन। Yes, sir. बैलेंस विद अदर बैंक, फिर यहाँ पे अपने को दिया है मनी एट कॉल। सो मनी एट कॉल 50, मनी एट कॉल इज 50। ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट इसका टोटल कर लीजिए 350। टोटल इज 350। ओके, CBI बोलिए। आई Investment. इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल नंबर 8, शेड्यूल नंबर 8 आ जाइए, शेड्यूल नंबर 8, इन्वेस्टमेंट।
इसमें दिया है, देखिए सबसे पहले क्या है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके बाद है ये शेयर्स एंड डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है हमने। और फिर गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये अपना टोटल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का टोटल। यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, CBI ए, बोलिए ए से क्या आएगा? Advances. यस, एडवांसेस। शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9 आ जाइए, यहाँ पे बनाएंगे शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस। ठीक है ना, ये जो है ना लोन्स, पहले लोन्स आएगा, फिर बिल डिस्काउंट, CBI ऑफ फ्रॉड, बोलिए F। CBI ऑफ फ्रॉड, Fixed assets. फिक्स्ड एसेट्स। शेड्यूल नंबर 10, फिक्स्ड एसेट्स 2000, इनर कॉलम में। Fixed assets acquired in satisfaction of a claim, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? इसमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी है ना क्रेडिट साइड में, वो ये फिक्स एसेट से माइनस होगा, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चलिए, फिक्स एसेट्स अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए वो से क्या आएगा? Other assets. Yes, other assets, group number 11, schedule number 11, other assets।
से स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी ये क्या है पता है, इसको मैंने इधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो फिक्स एसेट्स है ना, ये बैंक जो यूज़ करती है ना, जैसे उनका फर्नीचर होगा, उनका ऑफिस होगा, राइट। ये फिक्स एसेट्स क्या है पता है, फिक्स एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ अ क्लेम। मतलब मान लीजिए कि बैंक ने किसी को अगर कार के लिए लोन दिया है और वो बंदा वो लोन वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक जो है वो कार उठा के वापस लेके आई है, तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं, अदर एसेट बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए वो अदर एसेट्स के हेडिंग में लिखा है फिक्स एसेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। मतलब अपना लोन बाकी था और उसके वो लोन नहीं दे रहा है, इसके लिए हम उसकी कार उठा के लेकर आ गए, तो इसलिए ये अदर एसेट्स है। क्लियर है ना? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडवांस टैक्स। अभी सुनिए, प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स का है ना हमेशा सेट ऑफ होता है, राइट। तो अगर एडवांस टैक्स ज़्यादा है तो एसेट साइड में सेट ऑफ होता है, और प्रोविजन फॉर टैक्स अगर ज़्यादा है तो वो लायबिलिटी साइड में सेट ऑफ होता है, राइट। तो भी देखिए इसमें एडवांस टैक्स 20 है और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग ने देखा था ना कितना, राइट, 30 है, राइट। सो 30 माइनस 20, एक मिनट यहाँ पे मैंने इसको सेट ऑफ किया रहेगा, एडवांस टैक्स 20 और प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स 20, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 10 और फिर लेस प्रोविजन फॉर टैक्स 30, राइट। तो ऐसे करके इसका आंसर नील हो गया। क्लियर है? एडवांस टैक्स 20 है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी 10 है, राइट। सो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी एक तरीके का एडवांस टैक्स है कि अपन ने एडवांस में भर दिया, तो ये टोटल 30 हो गया ना, और सामने प्रोविजन फॉर टैक्स भी कितना है 30, सो 30 माइनस 30 ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। 30 माइनस 30 इट विल बिकम नील। अभी एक मिनट का क्वेश्चन में देखेंगे अपन को और कुछ है क्या एसेट साइड में। एक और एक्रूड इंटरेस्ट है, तो वो यहाँ पे आएगा एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये अदर एसेट्स भी कंप्लीट होता है, इसका टोटल कर देना है। अदर एसेट्स, इसको हम लोग लिखेंगे अदर एसेट्स, ओके, एंड डू द टोटल। अभी अपना नेक्स्ट इसमें आएगा कंटीजेंट लायबिलिटी 12। कंटीजेंट लायबिलिटी नोट नंबर 12 शेड्यूल में आएंगे, शेड्यूल नंबर 12। कंटीजेंट लायबिलिटीज, दो मिनट मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, इसका चार्जिंग ओके। सो हम लोग देखते हैं अभी कंटीजेंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज़ें आएगी, राइट।
ओके, तो यहाँ से आएगा, देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी में एडजस्टमेंट में यह है क्लेम फॉर एम्प्लॉइज फॉर बोनस अमाउंटिंग टू ₹15,000 इज पेंडिंग। ओके, मतलब केस चल रहा है ना, तो इसके लिए क्या है, वो केस अगर चल रहा है तो खाली चिंता है, चिंता मतलब कंटीजेंट लायबिलिटी, हार जाएंगे तो देना पड़ेगा, जीत जाएंगे तो नहीं देना पड़ेगा, राइट। इसके लिए क्लेम फॉर बाय एम्प्लॉय फॉर बोनस। ओके, ये मेरा पहला कंटीजेंट लायबिलिटी है और वो 15,000 है तो 3 0 कट करके लिखा है मैंने, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है, मतलब हमने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करके रखा है और वो जो है वो पार्टली पेड शेयर्स है, मतलब मान लीजिए कि अगर 100 रुपीज़ का शेयर है तो 80 रुपीज़ ही पेड अप है, तो वो 20 रुपया सामने वाला कभी भी मंगा सकता है। इज इट क्लियर? तो वो भी अब हमारा चिंता एक है कि जब भी वो मंगाएगा तो वो अपने को देना पड़ेगा, राइट। तो वो भी अपना एक तरीके का कंटीजेंट लायबिलिटी है। ओके, 20,000 था, मैंने 3 0 हटा दिया, ये मेरा सेकंड कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया। फिर दूसरा है कि बैंक ने किसी के बिहाफ में गारंटी दिया है, राइट। बैंक देती है गारंटी, आप लोगों को पता है, कमीशन वगैरह लेके। ओके, तो बैंक गारंटी भी एक तरीके की बैंक के लिए चिंता होती है, क्योंकि अगर वो बंदा फुलफिल नहीं करेगा तो वो बर्डन आएगा बैंक के ऊपर। ओके, सो गारंटी गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स, तो ये अपने हो गए कंटीजेंट लायबिलिटी 60। कंटीजेंट लायबिलिटी 60, दीज आर माय कंटीजेंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये मतलब बैलेंस शीट के बाहर होता है। फिर बिल फॉर कलेक्शन, हम लोग ने जो कलेक्शन के लिए भेजे हैं, मतलब जो टैक्स कलेक्शन के लिए भेजे हैं साल के एंड में जिसका बैलेंस है 2 लाख है, 3 0 हटा के हम लोग 200 लिखेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। किसी का कोई सवाल है? एंड प्लीज़ डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पूरा फाइनल अकाउंट करेंगे, राइट। अभी हमने 2 सम प्रॉफिट एंड लॉस के देखे, 2 सम सिर्फ बैलेंस शीट के देखे, राइट। अभी हम लोग ये 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पूरा फाइनल अकाउंट बनेगा, मतलब बैलेंस शीट भी बनेगा और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, डन।